नमस्कार बच्चों। हमने पहले कॉटन, कपास और ऊन के बारे में हमने डिटेल पढ़ा कि किस तरह से बनाए जाते हैं। आज हम पढ़ेंगे रेशम। वह भी एक प्राकृतिक रेशा है और इसका इतिहास और उद्गम बहुत पहले का है। और यह जो सिल्क है ये अपनी मजबूती, चिकनापन, कोमलता, आकर्षण, चमक, विलक्षण दृढ़ता, उत्कृष्ट लचीलापन, सुंदर ढंग से लटकनशीलता, इतनी सारी विशेषताओं के कारण इसको सिल्क को या रेशम को वस्त्रों की रानी भी कहा जाता है। वस्त्र निर्माण के लिए सिल्क का जो रेशा है वो 2500 वर्ष पहले चीन देश में सबसे पहले प्रयोग में लाया गया था। लेकिन भारत में भी प्राचीन ग्रंथों में रेशमी वस्त्रों का उल्लेख मिलता है। पट, पीताम्बर, टसर, चिनपट आदि रेशमी वस्त्र जो हैं वो सामाजिक और धार्मिक अवसरों पर पहने जाते थे। भारत में कुछ तो इनमें से बहुत कुछ भारत में ही निर्मित होते थे। गुजरात में बना हुआ सिल्क पटोला भी बहुत प्रसिद्ध था। लेकिन आधुनिक युग में जो है वो सिल्क का उत्पादन का काम वैज्ञानिक विधि से सबसे पहले जापान ने किया, उसी को श्रेय जाता है। उसके पश्चात चीन, कोरिया, इटली, स्पेन, फ्रांस आदि देशों ने भी बड़े पैमाने पर रेशम का उत्पादन का कार्य किया है। भारत में जो सिल्क उत्पादन के लिए मैसूर और जम्मू कश्मीर दोनों प्रसिद्ध हैं। टसर सिल्क का बिहार और बंगाल में तैयार की जाती हैं। वह उड़ीसा, मद्रास, कर्नाटक, हैदराबाद में भी सिल्क का निर्माण होता है। सिल्क निर्माण उद्योग में अत्यधिक सावधानी और बहुत देखरेख की आवश्यकता होती है। सिल्क का जो उत्पादन होता है वो 2 प्रोसेस से गुजरता है, प्राकृतिक प्रक्रिया और फैक्ट्री की प्रक्रिया। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राकृतिक प्रक्रिया। सिल्क जो है एक्चुअल में हमें कीड़ों से प्राप्त होता है। इसके लिए कीड़ों का पालन करना चाहिए, पालन करना होता है। कीड़ों की पालना सेरिकल्चर कहलाती है और इसके उत्पादन में इसका उत्पादन ही सबसे पहले इसकी प्रक्रिया है। कीड़ों के लिए शहतूत के जो पेड़ होते हैं उनकी खेती सबसे पहले अनिवार्य होती है। इनकी खेती की जानी चाहिए। उसके बाद इनके पेड़ों के ऊपर कीड़ों को रखना चाहिए। कीड़े जो हैं वो शहतूत की पत्तियों को खाते हैं और उनके लिए ये बहुत अच्छा आहार होता है और इसी आहार के द्वारा सुंदर और एविरल रेशे प्राप्त होते हैं। यह खेती जो है बहुत विशेष ध्यानपूर्वक करनी चाहिए। इसमें बहुत ज़्यादा देखभाल की आवश्यकता होती है। केवल कीड़े का जो रेशम के जो कीड़े होते हैं उनकी जो उम्र होती है या उनका जो जीवन होता है वो केवल 2 माह का ही होता है और इतने कम समय में ही यह जो कीड़ा होता है ये 4 अवस्थाओं से गुजरता है: अंडा, लार्वा, प्यूपा और कीड़ा। कीड़े की चारों जो अवस्थाएं होती हैं वो सिल्क उत्पादन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। कुछ अच्छे जो स्वस्थ कोकून होते हैं उनकी जो चारों अवस्थाएं वो पूरी करने देनी होती हैं। उनको आरक्षित रख लिया जाता है और ये कीड़े नेचुरल तरीके से अपने आप ही कोकून में से बाहर आकर के और कोकून में से बाहर आकर के रेशम के धागे को तोड़ देते हैं और जिस दिन ये बाहर निकलते हैं उसके 3 दिन पश्चात यह फिर से अंडा देने में सक्षम होते हैं। अतः पूर्ण आयु प्राप्त कोकून से जो कीड़े निकलते हैं वो 3 दिन में ही अंडे दे देते हैं। प्रत्येक अंडे में से लार्वा निकलता है और यह लार्वा बहुत तेज़ी से शहतूत की पत्तियों को खाता है और शहतूत की पत्तियों को खा करके बहुत लंबा 3 इंच का बन जाता है, जिसको हम कैटरपिलर भी कहते हैं। और कैटरपिलर बनने के बाद में ये जब 3 इंच का हो जाता है इसके पश्चात यह शहतूत की पत्तियों को खाना बंद कर देता है और लगातार अपने सिर को तेज़ी से घुमाता है, झकझोरता है, जो इस बात का सूचक होता है कि अब यह कोकून बनाने के लिए तैयार है। कीड़े के मुख पर 2 छिद्र रहते हैं। इन छिद्रों से तरल पदार्थ के रूप में लार बाहर निकलने लगती है
और जब ये लार बाहर निकलती है तो ये हवा के संपर्क में आकर के सूख जाती है। इन सूक्ष्म छिद्रों से निकली हुई जो लार होती है उसको कीड़ा अपने चारों तरफ या कैटरपिलर अपने चारों तरफ बहुत ही शीघ्रता से लपेटता चला जाता है और 24 घंटे में ही यह जो कीड़ा होता है वो इसको लपेट करके और अंदर पूरा इसमें बंद हो जाता है। इतना अधिक धागा वो पूरा अपने चारों तरफ लपेट लेता है कि वो बंद हो जाए। अब पूरा कोकून तैयार करने में 3 दिन का समय इसको लगता है। कीड़े के मुख से जो लार निकलती है वो 2 ग्रंथियों से आती है और दोनों ही मिलकर के एक धागे का निर्माण करती हैं। ये दोनों आपस में एक गोंद सेरेसिन से सट जाते हैं, चिपके हुए रहते हैं। पूरा जब कोकून बन जाता है तो यह कीड़ा इसके अंदर बिल्कुल जिसको हम कैटरपिलर कह रहे हैं, जिसको हम प्यूपा कह रहे हैं, यह बिल्कुल अंदर सुप्त अवस्था में होता है, जो कीड़े की जीवन की तीसरी अवस्था है प्यूपा। इसी अवस्था में कोकून धागा निकालने के लिए ले जाया जाता है फैक्ट्रियों में। और यदि अगर हम इसको इसी अवस्था में छोड़ देते हैं तो 2 सप्ताह के बाद में कीड़ा जो है वो शलभ बन जाता है और यह कोकून को तोड़ करके बाहर निकल आता है। कोकून टूटने से इसके रेशे टूट जाते हैं। वैसे प्रत्येक फसल में कुछ कोकून अगली फसल के लिए इस तरह से निकाल लिए जाते हैं, कुछ कोकून को छोड़ दिया जाता है जिससे अगली फसल के लिए कीड़े तैयार हो सकें और शेष कोकून को जो है फैक्ट्रियों में ले जाया जाता है और वहाँ पर उनको ताप दिया जाता है जिससे कि जो अंदर का कीड़ा होता है वह तो मर जाता है और धागे को इसमें रेशम के रेशे को जो है वो हम प्राप्त कर लेते हैं। तो इसका पूरा एक प्रोसेस होता है जो कि हम आगे की प्रक्रिया के अंदर पढ़ेंगे। इसमें साबुन युक्त पानी में इनको उबाला जाता है, उसके ऊपर का गोंद नरम किया जाता है और इस तरह से इनको पूरे धागे को तैयार किया जाता है, जो कि हम कल पढ़ेंगे। फैक्ट्री की प्रक्रियाएं क्या क्या हैं और किस प्रकार से रेशम हमें प्राप्त होता है। धन्यवाद।